पार्टी ढील करे। एनसीपी में पिछले 4 दिनों तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद आज हैप्पी एंडिंग हो गई। 82 साल के मराठा छत्र संन्यास की जिद पर अड़े तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें दुनियादारी छोड़ने नहीं दिया। आखिरकार शरद पवार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। शरद पवार ने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लिया। उन्होंने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा, मैं भावुक हो गया हूँ, मैं अपना फैसला वापस ले रहा हूँ। पवार ने कहा कि सबके आह्वान और एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं के कहने के बाद और सबकी भावनाओं पर विचार कर मैं एनसीपी अध्यक्ष पद से रिटायर होने का निर्णय वापस ले रहा हूँ। मैं फिर से अध्यक्ष पद स्वीकार कर रहा हूँ। अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष पदावरून निवृत्त होण्याचा निर्णय मागे घेत आहे। शरद पवार के इस्तीफा वापस लेने की घोषणा से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरी में जश्न का माहौल बन गया। एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मुरादें पूरी हुई। उनके नेता अब उनके अध्यक्ष रहेंगे। इससे पहले आज एनसीपी की 16 सदस्यीय कोर कमेटी ने पवार के इस्तीफे को खारिज कर दिया। दरअसल एनसीपी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए 16 सदस्यीय कोर कमेटी की शुक्रवार को मुंबई में मीटिंग हुई। मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने पवार का इस्तीफा खारिज करने के लिए प्रस्ताव पेश कर उनसे फैसला वापस लेने का अनुरोध किया। कमेटी के बाकी सदस्यों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया और पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया। प्रफुल्ल पटेल मुंबई के यशवंत राव चौहान सेंटर से बाहर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीटिंग में हुए फैसले की जानकारी दी। प्रफुल्ल पटेल बोले, शरद पवार जी ने हम लोगों को सूचना दिए बिना फैसला लिया। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मांग पर कमेटी ने उनका इस्तीफा खारिज कर दिया। हमने उनसे पार्टी अध्यक्ष बने रहने की अपील की है। हमने उनसे अपील की है कि देश और पार्टी को आपकी जरूरत है। केवल एनसीपी ही नहीं, पूरी पार्टियों के नेताओं ने भी ये रिक्वेस्ट की है कि शरद पवार अध्यक्ष बने रहें। केवल इतना ही बताऊंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने का अपना विचार व्यक्त किया था। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाते रहना चाहिए। पिछले 4 दिन तक चले सियासी घमासान के बाद आज मामले का पटाक्षेप हो गया। 2 मई को एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ने वाले शरद पवार ने 5 मई को अपना इस्तीफा वापस ले लिया, लेकिन अपने पीछे कई सवालों को छोड़ गए। सवाल उठता है कि अगर इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप ऐसा था तो इसकी जरूरत थी। दरअसल इस पूरी पटकथा के पीछे शरद पवार का मास्टर स्ट्रोक था। हाल के दिनों में भतीजे अजीत पवार बगावत कर बीजेपी से मिलने की खबर के बीच शरद पवार के लिए जरूरी था कि वह अजीत पवार को जमीन दिखा दे। शरद पवार के इस्तीफे के बाद एनसीपी में जिस तरह से नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भावुकता दिखाते हुए इस्तीफा वापस लेने की जिद पर अड़ गए, उससे सभी को पवार के पावर का एहसास हो गया। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने और अजीत पवार की ओर से मतभेद के बीच पार्टी में असंतोष बढ़ने का खतरा भी लगातार बढ़ने लगा था। ऐसे में जरूरी था कि इस पर लगाम लगाई जाए। शरद पवार ने अपने मास्टर स्ट्रोक से इस तरह के सभी गतिरोधों को साधने का काम किया। उन्होंने पार्टी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं के जरिए अपनी जरूरत और इज्जत दोनों को बखूबी कायम रखा।